नीतीश के फैसले से नाराज मुसलमानों ने छोड़ दिया जेडीयू का साथ। सीधे तौर पर जेडीयू में भगदड़ मची हुई है। बिहार के कई जिलों से यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार के जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता है, पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से तौबा कर लिया है। संसद में ललन सिंह के बयान से नाराज होकर यह फैसला लिया गया है। शुरुआत हो चुकी है। चिट्ठी नीतीश कुमार को लिखा जा रहा है और बिहार के मुसलमान नीतीश को अलविदा कह रहे हैं। यह जमुई की बात देखिए, बिहार के मोतिहारी ढाका से जो तस्वीर निकलकर सामने आई, वो तस्वीर देखिए। चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है, एक एक लाइन समझ लीजिए। सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमें उम्मीद थी कि आप बिहार के मुसलमानों के साथ साथ देश के मुसलमानों के हितैषी हैं, आप उनके रहनुमा हैं, लेकिन आपकी पार्टी के सांसद, केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं ललन सिंह ने जिस तेवर में संसद के अंदर अपना बयान दिया, वक्फ बिल का समर्थन किया, उससे बड़ा झटका लगा है। बिहार में मुसलमान जो आपको अपना हिमायती समझ रहे थे, देश भर के मुसलमानों के लिए आप एक नाजीर बन के उभरे हुए थे कि आप एनडीए के साथ रहते हुए भी आपने जो विचारधारा रखा था उसको आपने तोड़ा है। और इस वजह से जेडीयू से, आपकी पार्टी से और आपसे मुसलमानों का भरोसा टूट चुका है। हम अब आपके साथ नहीं रह सकते हैं। जेडीयू के जो उम्मीदवार पिछले विधानसभा के चुनाव में थे, जो जनता दल यूनाइटेड के झंडा इस चुनाव में ढोने वाले थे, जिनके बदौलत नीतीश कुमार चुनाव के मैदान में उतरकर मुसलमानों का वोट लेने वाले थे, वही मुसलमान अब नीतीश का झंडा छोड़कर बगावत के सुर बुलंद कर रहे हैं। ये पूरा कई जो जेडीयू के नेताओं का बयान है वो निकलकर सामने आया, चाहे जमुई से आए, ढाका से आए या कासिम साहब का आवाज हो, हर कोई नाराज बताया जा रहा। ये तो सिलसिलेवार शुरुआत है। जेडीयू शोर से वो बता रहे हैं कि अभी कई ऐसे और भी जो जेडीयू में जो मुस्लिम समाज के चेहरे हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं, और वो हो सकता है कि इस्तीफा देकर पार्टी की प्राथमिक की जो सदस्यता है उससे भी वो साथ छोड़ दें। ऐसे वक्त में जब बिहार में चुनाव होने वाला है, तब वक्फ के मामले पर मुस्लिम जिसका विरोध कर रहे थे, उसका नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार के समर्थन से उस बिल को संसद ने लोकसभा में जिस तरीके से पास कराया गया और अब राज्यसभा में पास करवाया जा रहा, इससे बिहार के मुसलमान काफी खफा हैं। जेडीयू के अंदर से ही जेडीयू के जो मुस्लिम बड़े चेहरे थे, उन्होंने भी बगावत का ऐलान कर दिया है। आज बहुत ही अफसोस की बात यह है कि वक्फ बिल संशोधन पे नीतीश कुमार जो समर्थन दिया है, ये बहुत ही अफसोस की बात है, जिसकी वजह से आज मैं जेडीयू यानी नीतीश कुमार जेडीयू इस पार्टी के तमाम जिम्मेदारियों से मैं इस्तीफा देता हूँ। कहना यह है कि हम लोगों ने जिस तरह से बिहार के मुसलमान, लाखों करोड़ों मुसलमान नीतीश कुमार को माला पहनाने का काम किया और बड़ी अच्छी उम्मीदें लगा रखी थी, और इन्होंने बहुत अच्छे से लेकर भी चले हैं पूरे बिहार को। लेकिन आज जब मुसलमानों की इबादत गाह की नाम आई, कब्रिस्तान की नाम आई, मदरसों की नाम आई, तो वहाँ पे ये जो है मुसलमानों के खिलाफ समर्थन कर दिए। बीजेपी जो सरकार लाना चाहती है, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और जिस तरह से ललन सिंह ने तेवर के साथ अपनी बात को रखा है, ये बहुत ही दुखद बात है हम लोगों के लिए। और आप लोग को एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी मुसलमान हैं, जिसको मुसलमान के बारे में कुछ भी पता है, जिसको दीन पता है, वो सबसे आगे अपने उलमाए दीन की बातों को सर पे रखेगा, अपने दीन को सर पे रखेगा, उसके बाद ही कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात को रखेगा और समझेगा और मानेगा।
इसलिए हमारे बुजुर्गान दीन ने ये फैसला लिया है कि तमाम ऐसी पार्टियों से हम लोग को बचना चाहिए। इसलिए आज मैं बहुत ही सूझबूझ के साथ और बहुत ही अफसोस के साथ, क्योंकि मैंने काफ़ी वक्त दिया जदयू को, नीतीश कुमार की पार्टियों को, लेकिन आज ये अफसोस हो रहा है। कल तक उम्मीद थी कि ऐसी बातें की समर्थन नहीं करेगी जदयू, नहीं करेंगे नीतीश कुमार, लेकिन ये बात सामने आ चुकी है। इसलिए बहुत इंतज़ार के बाद, बहुत उम्मीद के बाद, सारा बात सामने आने के बाद दिल टूटा है हम मुसलमानों का। इसलिए मैं तहे दिल से अपने जदयू और नीतीश कुमार दोनों को अलविदा कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। स्थिति में है और इनका पॉलिटिकल भी बहुत पकड़ है। इन्होंने जदयू की मजबूती के लिए बहुत काम किया है। इनको उम्मीद थी कि जनता दल यूनाइटेड पार्लियामेंट में जो है वक्फ बिल का विरोध करेगी। हम इनसे पिछले 1 महीने से राब्ते में थे। ये हमसे कह रहे थे कि अगर हमारी पार्टी पार्लियामेंट में सपोर्ट नहीं करेगी, यानी बिल का जो है सपोर्ट नहीं करेगी, ये कह रहे थे। लेकिन जब इनकी पार्टी ने मुसलमानों के पीठ में खंजर मारा और इनकी उम्मीद के मुताबिक उन्होंने पार्लियामेंट में वक्फ बिल का विरोध नहीं किया, तो आज इन्होंने अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफ़ा दे दिया है। हम लोग, तमाम ढाका के लोग इनके इस्तीफ़े का खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे आ करके दूसरे दल में रह करके ये मजबूत काम करेंगे और जिस दल में भी जाएंगे वो उस दल की मजबूती के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। साद अहमद कासमी, राष्ट्रीय जनता दल। एक और बात कहनी है कि जिस तरह से हमारी पार्टी के जो माननीय सांसद ललन सिंह जी ने वक्फ बिल पे चर्चा के दौरान पसमानदा का रट लगाए थे, तो मैं भी एक पसमानदा मुसलमान हूँ, लेकिन इस्लाम के अंदर कोई जात परस्ती नहीं है। और जो ये मुलामत दिखा रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों के इस वक्फ बिल से काफ़ी फ़ायदा होगा, ये घोर निंदनीय है और हम इसके कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। मुसलमान एक है, एक रहेगा। औकात में कोई भी पसमानदा अशराफ का खेल सरकार और बीजेपी या कोई भी जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी नहीं चलेगी। ये पूरे मुसलमानों का मसला है और ये संविधान का मसला है। इसमें कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड मुसलमान का मामला नहीं है। जबरन मुसलमानों में फूट डालने के लिए आदरणीय ललन बाबू जो बोल रहे हैं, तो वो अपनी औकात देख ले कि उनकी बिरादरी के लोग कितना जनता दल यूनाइटेड को वोट करते हैं। कम से कम जो है उनका 10 गुना वोट जो है मुसलमान नीतीश कुमार की छवि को देख के वोट करते आया था। लेकिन आने वाले दिनों में जो है ललन बाबू अपनी औकात देख लेंगे। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।